है कि परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद भी विद्यार्थी परेशान। यानी कि कुछ एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए थे, बट उसके बावजूद भी क्या था। Good morning everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha Classes. Today we can talk about Agra University latest update. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग वेट कर रहे थे काफ़ी सारी चीज़ों को लेके आप सभी की मेरे पास कंटिन्यू बेस पे कॉल एंड मैसेज आ जा रहे हैं। सर रिजल्ट्स के रिगार्डिंग कोई अपडेट बताइए कि रिजल्ट्स के रिगार्डिंग। तो एक अपडेट लेकर आया हूँ आप सभी के सामने, आप सभी के कहने पे। तो जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो गाइज़ यहाँ पे आपके न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं बात करने वाला हूँ और साथ ही साथ जल्द ही कह सकते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स जो है वो चल रहे हैं। ये कह सकता हूँ कि कल तक और चलेंगे, यानी कि 31 अक्टूबर जो है वो उनका लास्ट प्रैक्टिकल रहने वाला है। लेकिन बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स तो कंप्लीट हुए, 15 अप्रॉक्स हो गए थे, 14 और 15 अक्टूबर के नियर अबाउट, बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो उसके बारे में बात करूँगा। तो जो न्यूज़पेपर की कटिंग उसके ऊपर देख लेते हैं, उसका बात करेंगे आखिरी में कि बीएड का रिजल्ट फाइनली कब तक देखने को मिल जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, तो ये न्यूज़ है कि परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद भी विद्यार्थी परेशान। यानी कि कुछ एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए थे, बट उसके बावजूद भी क्या था, यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो ओपन नहीं हो रहे बहुत से कैंडिडेट्स के। तो वो उसके रिगार्डिंग ये अपडेट है। तो यहाँ बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से स्नातक अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रमों के परिणाम सितंबर में ही घोषित कर दिए गए हैं। ठीक है, अभी तक तमाम विद्यार्थी परिणाम देख नहीं पाए हैं। ठीक है, विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर परिणाम देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस पर जानकारी दी जा रही है कि उनका परिणाम प्रक्रिया में है, जल्द उपलब्ध होगा। विद्यार्थी को परेशान होकर विश्वविद्यालय की दौड़ लगानी पड़ रही है। विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में बुधवार को कई विद्यार्थियों की ओर से प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराए गए। अधिकतर विद्यार्थी बीएससी अंतिम वर्ष के थे। आगरा कॉलेज छात्र जो थे बीएससी के थे। ठीक है, आगरा कॉलेज, आगरा डीएस कॉलेज, अलीगढ़ के विद्यार्थी के भी परिणाम या प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ विद्यार्थी ने परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात की। परीक्षा नियंत्रक ने एजेंसी में बात की। इस पर पता चला कि अंक ना चढ़ पाने, विद्यार्थी के रोल नंबर सही ना भरे से समस्या आ रही है। ठीक है, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश का कहना है कि जिन विद्यार्थियों के सामने ऐसी समस्या आ रही है वे प्रार्थना पत्र दे दें, उनकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बीएससी के, बहुत से कैंडिडेट्स थे, एलएलबी के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे। ठीक है, उसके साथ में जो इम्प्रूवमेंट वाले कैंडिडेट्स थे उन सभी के रिजल्ट जो है वो यहाँ पे हिल गए। अब हुआ क्या यहाँ पे कि उनका कॉलेज वालों का थोड़ी तरफ से इशू हो गया। दूसरा क्या हुआ कि रोल नंबर वगैरह कुछ गलत फिल किया हुआ था। ठीक है, तीसरा क्या था कि उनके जो मार्क्स थे वो कॉलेज वालों ने ही सही से फिल नहीं करे। ठीक है, तो ये कुछ तरीके समस्या थी। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग को नहीं देखा। ठीक है, तो उन सभी के लिए ये है, तो उन सभी से यही कहना चाहेंगे कि जितने भी बीएससी, बीए, बीकॉम, एमकॉम के हैं, ठीक है, जिन लोगों का रिज़ल्ट अभी तक नहीं देखने को मिला है, तो सभी के सभी अपनी जो एप्लीकेशन है वो फिल करके दे दीजिए। आपको ऑब्वियसली आगरा यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहीं पे आके आपका ये काम होगा, बट बहुत जल्दी ये लोग सारी की सारी चीज़ें सही कर देंगे, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी अपने सेशन को भी टाइम पे लाने के लिए काम काफ़ी अच्छे से कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें आई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिज़ल्ट में क्यों हो रही, खासकर बीएड के लिए जो अगर बात करता हूँ कि क्योंकि बीएड का एग्ज़ाम ख़त्म हुए अगस्त में कंप्लीट हो गया था। अगस्त का सितंबर पूरा इन्होंने निकाल दिया बीएड का। ठीक है, सितंबर निकालने के बाद में अक्टूबर में इन्होंने फाइनली प्रैक्टिकल्स करवाए, जिसमें फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग फर्स्ट और सेकंड वीक में प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करवा दिए थे। सेकंड ईयर के जो हैं वो 18 अक्टूबर के नियर अबाउट स्टार्ट किए थे और अभी तक चल रहे हैं और 31 अक्टूबर तक।
यानी कि कल तक और चलने वाले हैं। बट बीएड फर्स्ट ईयर का तो रिजल्ट निकाल सकते थे, बट इन्होंने अभी तक नहीं निकाला। तो अब ये कह सकते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का रिजल्ट आई थिंक एक साथ निकालेंगे। अदरवाइज़ बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है वो आपको नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो सेकेंड ईयर का मान के चलिए कि मिड ऑफ नवंबर तक ही आपको देखने को मिलेगा इतनी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद में सारा का सारा डाटा कलेक्ट होके आपका यूनिवर्सिटी जाएगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी जाने का सारा डाटा जो है वो आपके कॉलेज से ही फिल करा जाएगा ऑफिशियली वेबसाइट पे। तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम ज़रूर लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, बट हार्डली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर का कह सकते हैं कि 10 अक्टूबर के नियर अबाउट तक देखने को मिल जाएगा, और बीएड सेकेंड ईयर का 15 के नियर अबाउट तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है, कोई कंफर्म डेट नहीं है, ठीक है। जिस हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं और जहाँ से मेरे को ये चीज़ें पता चली हैं, ठीक है। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और साथ ही साथ फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के डाउट्स जो हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, और जो अगर अभी भी किसी का कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट या और कोई क्वेरी होती तो उसके बारे में बता सकते हैं। बाकी कितने कैंडिडेट्स हैं, मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर सीटेट की क्लासेस को के रिगार्डिंग भी कुछ अपडेट दीजिए, सीटेट के बारे में कुछ बताइए, या सीटेट की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करिए, ठीक है। तो बहुत जल्द आपके चैनल पे सीटेट की क्लासेस जो हैं गाइस वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि सीटेट का फॉर्म जो है वो हार्डली मैं कह सकता हूँ नेक्स्ट मंथ, अदरवाइज आफ्टर नेक्स्ट मंथ देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग फरवरी और स्टार्टिंग जनवरी के नियर अबाउट कह सकते हैं कि उसका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि सीटेट जो है साल में 2 बार करवाती है और टाइम पे ही सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। और अब जो अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में एलिजिबल हैं तो सभी को बता दूं कि सीटेट के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, आपने जो अगर बीएड में एडमिशन ले लिया या किसी भी टीचिंग में ले लिया, बीएड, बीटीसी, डीलेड, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट का फॉर्म भरने के लिए अपेयरिंग में आके। और जैसे ही आप अपेयरिंग में अपना फॉर्म भर के सारी चीज़ें कर लेते हैं तो उसका प्लस बेनिफिट जो है वो आपको ये मिलता है कि जैसे ही आपका सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, कोई वैकेंसी आएगी तो सीटेट जो अगर आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है, तो आप आराम से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सीटेट क्वालिफाई होने से बेनिफिट यही रहता है कि ऑल ओवर इंडिया जितनी वैकेंसी आएंगी, चाहे सेंटर की हो या कोई गवर्नमेंट या राज्य गवर्नमेंट भी निकालती है, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट जो निकालती है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। बाकी बहुत जल्द मैं सोच रहा था कुछ ना पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे अच्छे से डिटेल में कि सीटेट का एक्चुअली में सिलेबस क्या होता है, और बाकी सीटेट को इतना टफ नहीं है, सीटेट काफ़ी इजी रहता है, ठीक है। बस एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक कर देंगे, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।